कल की घटना जिस तरीके से हुई, अर्नब को इलीगली इस तरीके से अरेस्ट किया गया जैसे वो कोई आतंकवादी है, इस पर बीजेपी का बस ट्वीट, काफ़ी टाइम से ये सब चल रहा है। अर्नब को परेशान करने का प्रोग्राम टीआरपी घोटाले से इसकी शुरुआत हुई थी, तो बस आके ट्वीट कर गए, आके ट्वीट कर दिया, आगे ट्वीट कर दिया बीजेपी की नेता। महाराष्ट्र बीजेपी तो चुपचाप ही बैठी हुई थी तभी तक। कल के विषय में थोड़ा सा फडणवीस ने एक बयान दे दिया बस। तो ये ट्वीट ट्वीट खेलने से नहीं चलेगा। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कोई एक्शन लेना पड़ेगा। मैं जीडी बख्शी की बात को बिल्कुल सहमत करती हूँ, और भी बहुत पैनलिस्ट थे जिनकी बातों से मैं सहमत हूँ कि उनका कहना है कि क्या हो क्या गया है। अगर मैं एक काफ़ी वरिष्ठ जो आई थिंक कोई सेना के अधिकारी थे, उनका कहना था कि अमित शाह को चाहिए कि तुरंत वहाँ हेलीकॉप्टर भेज के और अर्नब को वहाँ से छुटाएं। मैं होता तो यही करता। और हो क्या गया है अमित शाह को और मोदी को, तो हमारे पीएम और होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं। होम मिनिस्टर होने का मतलब ही क्या है, आपको पीएम होने का मतलब ही क्या है कि जो आप वेट कर रहे हो कि कुछ सुशांत जैसा हो जाए। क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ी साजिश है अर्नब के खिलाफ, जो चैनल बंद करवाने के लिए चल रही है और अर्नब को ख़त्म करवाने के लिए, उसको भी सुसाइड हो जाए या फिर सुसाइड वाला मर्डर हो जाए उसके लिए। तो एक जो पूर्व डीजीपी बैठे हुए थे वो भी बोल रहे थे कि ये मामला यहाँ से नहीं है, विदेशी ताकतों से चल रहा है, वो भी समझ रहे हैं इस चीज़ को, तो उन्होंने बोला है इस चीज़ को। तो क्या कर रहे हैं ये लोग, ट्वीट 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 कर दिया और बस चलो ट्वीट ट्वीट खेलते हैं और हो गया काम। अब एक्शन लेना है। आप कर क्या रहे हो इस पे कार्रवाई, कोई ऐसा कानून में कोई ऐसी व्यवस्था, वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत पावर है, कानून की व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है। आपके होम मिनिस्टर होने का मतलब क्या है, आपके पीएम होने का मतलब क्या है। और इस तरह के कानून में संशोधन भी होना चाहिए। तो और सबसे बड़ी चीज़, अर्नब को वाई+ सिक्योरिटी देनी चाहिए। अर्नब को और आर भारत के और भी जो पत्रकार हैं जिनके खिलाफ जैसे प्रदीप भंडारी वगैरह, इन लोगों को भी एक सिक्योरिटी देना ज़रूरी है। आप क्या वेट कर रहे हो कि कुछ हो जाए, जबकि ये कई टाइम से ये मामला चल रहा है अर्नब के खिलाफ। और सिर्फ ट्वीट करने से नहीं होगा, एक्शन लेना है, सॉलिड एक्शन लेना है। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा के और वहाँ की सरकार को बर्खास्त करना है। और आप जो है जब सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों के विरोध के ज़रिए या मीडिया के ज़रिए जब चीज़ें आ जाती हैं तो थोड़ा सा 2 कदम चलते हो। ठीक है, ये सुशांत के केस में भी हो रहा है और ठीक यही अर्नब वाले मामले में भी कर रहे हो आप लोग, तो ये बहुत गलत है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर सॉलिड एक्शन लेना है और अर्नब को सिक्योरिटी भी दी जानी चाहिए, क्योंकि ये बाहर से मामला चल रहा है, दुबई से, अंडरवर्ल्ड से, और अर्नब के साथ कुछ भी हो सकता है। तो मैं चाहूँगी कि जो होम मिनिस्टर हैं वो इस पर एक अच्छा सा एक्शन लें, और गवर्नमेंट इस जो कानून है, ये जो 200 साल पुराने कानूनों की बात हो रही है, 200 साल पुराने पुलिस के कानून अभी तक चल रहे हैं जो अंग्रेज़ों ने अपनी सहूलियत के लिए, खुद को बचाने के लिए बनाए हुए थे, उन सब पे भी ध्यान दिया जाए। क्योंकि कानून व्यवस्था हिंदुस्तान की बहुत ख़राब है, जैसे पहली थी वैसे आज भी चली आ रही है, कोई चेंज नहीं हुआ है, तो इस पर भी ध्यान दिया जाए। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपकी मीटिंग चल रही है, आप होटल में, आपकी कुछ हफ्तों पहले सीक्रेट मीटिंग हुई है शिवसेना के साथ, आपको वहाँ उनके साथ अपना राजनीतिक भविष्य नज़र आ रहा है। जब हम सब धक्के मारते हैं मिलके तो आप थोड़ा सा चलते हो 2 कदम, उसके अलावा फिर बैठ जाते हो। तो शिवसेना के साथ कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है और शिवसेना को पूरी तरह से ख़त्म ही करना है, क्योंकि ये सब जानते हैं ये गुंडों का दल है पूरी तरीके से। और फडणवीस की संजय राउत से मुलाकात हो रही है, इसलिए फडणवीस चुपचाप बैठे रहते हैं, तो ये सब नहीं चलेगा। इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एक्शन लेना ही पड़ेगा। होम मिनिस्टर को ये खुद आके देखना पड़ेगा, सिर्फ ट्वीट से नहीं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई और संविधान की हत्या हो गई वगैरह वगैरह हो गई और बस फिर चुप बैठ गए, तो ट्वीट ट्वीट नहीं खेलना है।